जब आपसे किसान ये कहते हैं कि हमें एक्वा जेल की जरूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ तो पानी बहुत है, हमें पानी की दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अब जी हम सर। उन्हें एक्वा जेल कैसे बेचें, आपका सवाल ये है। वो एचपी के लिए राजी हो जाते हैं और एक्वाजल के लिए नहीं हो पाते हैं। मेरी बात तो सुनो मेरे बेटे। जी सर। आप एक इतनी बड़ी कंपनी में हो जो भारत के अलावा भी 8 देशों में काम कर रही है, जिसको आपके यहाँ जो घुटने के दर्द में काम आने वाले फूड सप्लीमेंट है वो अच्छे हैं कि नहीं है। बिल्कुल सर। अब जिसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है उसे घुटने वाले दोगे क्या? नहीं। तो फिर घुटने वाले क्यों बनाए गए हैं? जिसके सर घुटने घुटने में वाले जब घुट। दिक्कत आ रही हो वो उसको लेना पसंद करेगा। जी सर। आप क्या कर रहे हो, जिसको उसकी जरूरत नहीं है उसे भी जबरदस्ती क्यों देने पे उतारू और मुझसे तरीका पूछ रहे हो। मैं मंत्र पढ़ दूंगा, कोई अकड़म अकड़म दही चढ़ा के आम बाट जाओ तो दे आओ जाके। अरे यार, तुमने मुझे लुटेरों का सरदार समझ रखा है क्या? देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा। एक्वा जेल एक इतनी बढ़िया चीज है, जिसे इसकी जरूरत नहीं है उसको भी वहीं से एक्वा जेल से शुरू करा करिए अपनी मीटिंग। अगर एग्री की मीटिंग कर रहे हैं तो एक्वा जेल से ही करिए। क्यों करिए एक्वा जेल से, उसके पीछे एक कारण बताने जा रहा हूँ, बहुत बयाना बात। म्यूट कर लीजिए सब लोग, सब लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज डिस्टर्ब कर रही है। अभी दो लोग सड़क के किनारे खड़े हुए हैं, कोई एक मोटरसाइकिल में बैठा है, एक दोस्त उसका सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, कोई जरूरी बातें कर रहे हैं, दूसरा कोई पहुंचाने आया है और वो लोग बातें कर रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ, उधर से एक बाबा जी जा रहे हैं, हड्डियां उड्डियां लटकाए हुए हैं, और वो देख के कहना, निरंजन बच्चा। तभी हम लोग क्या लगता है, अरे यार बाबा जी जाओ यार तुम, बच्चा। अब हमें लग रहा है बाबा जी लूटने के चक्कर में पड़ गया। लगता है ऐसा नहीं। आप म्यूट करें, म्यूट में रहना, लेकिन अपनी सिर हिला के मुझे सहमति दे सकते हैं अगर ऐसा लगता है तो। लगता है कि नहीं लगता? तो हम कहते बाबा जाओ। तो वो कहते हैं बच्चा, माते की रेखाएं बता रही है, पैसा आता है रुकता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसके साथ में अच्छाई करो बुराई मिलती है। तो हम सोच रहे, अब हम इतने तीरंदाज हो गए हैं, हमें मालूम है, अरे बाबा यार तुम जाओ यार तुम। ये रटी रटाई भाषा हमें मत बताओ, हम इतने पक्के हो चुके हैं, पहले लोग इसमें फंस जाते होंगे, हम नहीं फंसते। तो हम उनको यहाँ पे ही मना कर रहे होते। ऐसे में वो बाबा जी ने निकाला, बच्चा देख ये क्या है। मैंने कहा बाबा जी लौंग है। हाथ हथेली पे रख, हथेली पे रखा, मुट्ठी बंद कर, मुट्ठी बंद करी, फूक मार 3 बार, फू 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 3 बार फूक मारी। बोल जय काली कलकत्ते वाली, वचन ना जाए खाली, बोल जय माता दी, बोल जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय जय शिव शंकर। बोल के देख, और उसमें निकला फूल। अब जो है, हमें लगता है यार ये क्या हो गया। अभी हम बहुत पक्के वाले होते हैं, हमें क्या लग रहा होता है, कोई हाथ की सफाई थी, ये कोई ऐसी खेल कराए ने जो हम समझ नहीं पाई, लौंग में कुछ खेल था। अब बाबा जी ने अगला सवाल करा, बेटा क्या सोच रहा है, बाबा पे शक करता है? और शक तो हम कर ही रहे, शक तो हम कर ही रहे। वो कहे बाबा पे शक करता है। नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाबा प्लीज जाओ। अच्छा, अपनी कागज पेन पे लिख, अपनी जन्मदिन की डेट लिख। अब डेट लिखी, शादी की डेट लिख ले, लिख ली। और वो जो जो आपने उसने कहा आपने सब लिखा, और उसने वो बता दिया, ये लिखा हुआ है। रंग लिख ले, जो सुगंध है वो लिख ले, मिठाई जो सी पसंद की है तेरी वो लिख ले। तुमने लिखी, उन्होंने वो बता दी। तभी आपकी सारी कलाकारी धरी रह जाती है। आप बाबा जी के चरणों, जय महाराज, बाबा जी की जय हो। बाबा जी, बिटिया की शादी नहीं हो पा रही, उसका कोई उपाय बता दो। नौकरी नहीं लग पा रही, उसका कोई उपाय बता दो। वो ये दिक्कत वो दिक्कत। फिर आप उन बाबा जी को जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे जाओ बाबा, अब आप बाबा जी के पैरों में लेटे होते हो और सारे सवालों के जवाब पूछ रहे होते हो। ऐसा होता है कि नहीं? इसका मतलब क्या, चमत्कार को नमस्कार है। आपने सिद्ध करा उस बाबा ने पहले कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तभी आप जैसे तीरंदाज उसके पैरों में गिर पड़े। नहीं तो उससे पहले आप उसे ठगिया समझे पड़े थे। ऐसे ही जब हम एग्री की मीटिंग करने के लिए जब जाते हैं ना किसान के पास, तो वो किसान हमें क्या समझता है, चोर आ गए। क्या समझता? चोर आ गए, लुटेरे आ गए, डकैत आ गए। क्यों समझता है वो? क्योंकि उस किसान के पास में दाने कितने आ रहे हैं दिन में, और उसको उसके नाम पर, ह्यूमिक के नाम पर राख बेच गए, 2 कौड़ी की चीजें बेच गए, उसको बड़ी बड़ी बातें करके बेच गए। तो वो उन लुटेरों से पहले ही पका हुआ था, अब तुम आ गए हो।
वो तुम्हें भी लुटेरा ही समझे बैठा। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके हाथ में लौंग देनी पड़ेगी। और बच्चा जय कलकत्ते वाली फू, लौंग से फूल बना के दिखाना पड़ेगा। तो ये एक्वा जेल क्या है, ये लौंग से फूल बनाने का आइटम है। जैसे ही हम उसको ये पानी जमा के दिखाते हैं तो वो हमारे ऐसे आ जाता है, महाराज की जय हो। वो तुरंत ही आ जाता है लाइन में, ये तो बहुत पहुंचे गोस्वामी दिख रहे हैं कोई। इसके बाद वो हमारी सारी बातों को सुनने के लायक हो पाता है, सुनने के मोड में आ पाता है। हम इसे दिखा के उसको कोई बेवकूफी नहीं बना रहे हैं, 420 नहीं कर रहे हैं। फिर हम उसे एग्री व्यासी दिखा रहे हैं, एग्री ह्यूमिक दिखा रहे हैं, एग्री ग्रेनुअल दिखा रहे हैं, एग्री मॉस दिखा रहे हैं, एग्री गोल्ड दिखा रहे हैं, एग्री नैनोटेक दिखा रहे हैं, उनके विषय में डीपली बता रहे हैं। अब उसे हमारी हर बात पर विश्वास होता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी चीज हमसे देख ली जो आज से पहले उसने दुनिया में कहीं देखी नहीं थी। तुम ऐसी चीज दिखाओ तो पहले, दिखाने वाले तो बनो। ना दिखे तुम्हारा जीवन भर एक भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डेमो कर करके दिखाते रहना। अच्छे अच्छे किसान ना तुम्हारे ग्राहक बन जाए तो नाम बदल देना हमारा, लेकिन तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। इससे संबंधित किसी का कोई सवाल हो तो बताओ भैया। जो लोग कैमरा बंद करे बैठे हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ। राजा राम गुप्ता साहब, संजीत सिंह साहब, स्पिल जी, आप लोग कैमरा ऑन कर लेते, हमें आपके दर्शन हो जाते, हमारा जीवन धन्य हो जाता। हाँ जी, कैमरा खोलिए, चलिए जल्दी। भाई देखो, मैं बहुत ज्यादा लीडरशिप की बातें नहीं कर पाता, ना मैं वैसा हूं। मैं सिंपल आदमी हूं, जैसा अंदर से हूं वैसा ही बोलता हूं, वैसे ही अपनी टीम को बनाने का प्रयास करता हूं। दिल से शुद्ध हो जाओ, शुद्ध। किसी हालत में हम किसी के साथ में गद्दारी करने नहीं जा रहे, बेईमानी करने नहीं जा रहे। अगर आपको कोई चीज नहीं आती, उन्हें कोई ऐसा सवाल पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर तुरंत अपने अपलाइन को फोन मिलाओ, सर ये दिक्कत आ रही है, उसी से बात करा दो। वो कोई भी तुम्हारी डील खराब नहीं होगी। डील खराब कब होगी? जब आपको लगेगा, अगर इसे लगा कि हमें नहीं आता है तो ये हमसे लेगा नहीं, फिर आप क्या करोगे, जितनी अकल है, जितनी जानकारी है, उतने से ही बताने का प्रयास करोगे। फिर वो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी। आज की तारीख में कोई किसान सीधा साधा नहीं है, जैसे भोला ऐसा नहीं है कि जैसे तुम बेवकूफ बना दोगे जाके। सारे के सारे लोग वैज्ञानिक हो चुके हैं, किसान भी। तो उनको अच्छी बात अच्छे ढंग से अगर बताई जाती है, वो आपके ग्राहक बनते हैं। नहीं बता पाओगे तो नहीं बनेंगे। तो आपको अपनी चीजों की पहले तो भरपूर वाली जानकारी लेनी पड़ेगी, और उनको जानकारी को अच्छे ढंग से बताना भी आना पड़ेगा। अगर ये बताना आता है तो फिर ये नवज पकड़नी आनी पड़ेगी कि सामने वाले के दर्द कहाँ पर है बॉडी में, उसको परेशानी कौन सी है, उसी चीज को उसे बताइए। और उसके बाद कोई महंगाई सस्ताई नहीं पड़ती है। ये महंगी सस्ती तब तक पड़ती है जब तक तुम्हारी अटकी है। उसकी अटकाओ ना। चाय की पत्ती में भी अटक जाती है उसकी, बर्तन धोने वाले में भी अटक जाती है उसकी। अरे उसके घर पे जाके उसकी घर के कहना, जाओ धुली हुई प्लेट निकाल के लाना एक। वो जैसी धुली हुई प्लेट लेके आए, उससे कहना अपने अपनी उंगली मत लगाना, नहीं वो कहेगा तुम उंगली में कुछ लगा के आए होगे। उससे कहना है उंगली प्लेट पर एक उंगली से लकीर खींच, और अगर लकीर खिंच गई इसका मतलब उस पर कुछ चिपका हुआ था। सहमत हो? मुकेश जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए। आप एक क्लास में बैठे हो, तो जैसे ही वो लकीर खींची, इसका मतलब उस प्लेट में कुछ चिपका हुआ था जो दिख नहीं रहा था। जैसे ही खाना पड़ता जाएगा, वो खाने के साथ में लग के अंदर जाएगा शरीर के अंदर। कैंसर करता है ये, कैंसर। ये उसे बताओ तो, उसका तो खानदान खरीदेगा तुम्हारा बर्तन धोने वाला। लेकिन तुम अगर उसे दिखाए बिना, उसकी वैल्यू को बताए बिना अगर वो बेचोगे तो तुम एक सेल्समैन हो गए, जो उसकी जगह ये बेचे और महंगा है सस्ता है। चलो एक उदाहरण और देता हूं चलते चलते लास्ट में। मुझे बालों के विषय में कोई बात करनी है किसी से, मान लीजिए। अब सामने कोई महिला बैठी हुई है, हम उनके घर गए हुए हैं, तो हमने उनसे ये कहना है बड़ा स्पष्ट, पहली बार में, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, इनकी केयर किया कीजिए। ये दोनों चीजों का एक तालमेल है आपस में, दोनों लाइनें बोलना, एक लाइन एक मत बोलना कभी भी, नहीं तो खेल खराब हो जाएगा। दोनों लाइनों का पहले क्या बोलना है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं और इनकी केयर कीजिए, ऐसी डब्लू जैसी खोपड़ी हिला के बोलना है, इनकी केयर कीजिए। तो अब दो बातें हो सकती हैं उसके, या तो बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं वाकई में,
और ये हो सकता है कि उसके बाल अच्छे नहीं है। आपको दोनों कंडीशन में यही बात बोलनी है। अब अगर उसके अच्छे थे तो वो इठलाएगी, नहीं बाल तो मैं, तो केयर, आप बताइए क्या करूं? उसे अपने बालों पे नाज होगा तो वो पूछेगी, अब बताइए क्या करूं? केयर, आप सावधान कर रहे हो। और अधिकतर के बाल अच्छे होते ही नहीं, तो वो क्या करती है, मतलब कहाँ बच्चे भैया, बहुत करा इसका, अब ये रुक ही नहीं रहे बाल, एकदम ऐसे हो गए, रूखे रूखे हो गए ना, सब झड़ते रहते हैं। कोई फायदा नहीं, बहुत कर ली केयर, अब तो ऐसे ही रहेंगे, अब क्या आता है। अब वो ऐसी बातें करेगी दुखी हारे मन की। आपको फिर से कह रहे हैं, नहीं नहीं आपके बाल अच्छे हैं, इनकी केयर कीजिए। भैया बहुत कर ली, बता तो रहे हैं, सब तो ऐसी चीजें आ रही हैं आजकल, सब कुछ लगा के देखिए, तो कोई अच्छा शैम्पू लगाइए ना। अब आमतौर पे क्या होता है, वेस्टीज वाला क्या कर रहा होता है, वो अपना शैम्पू पेल देता है वहां पर, नहीं, अपना नहीं पेलना है, उससे कहना कोई अच्छा शैम्पू लगाइए। अरे बहुत लगा के देख लिए, वो भी लगाया और वो भी लगा, अरे अरे वो सीमा, बेटा वो कौन सा वाला लगाया था? देखो कहती है वो अंदर से एक कंपनी का नाम लेगी, उसके संग में गोली भी खाने को मिलती थी, वो 250-300 रुपए का आता था, वो भी बताएगी, वो भी लगाया, कोई फायदा नहीं होता। तभी उनका नाम ले दो, बाबा जी का। ये सोशल मीडिया में इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे मुकदमा ठोक देंगे। बाबा जी का भी नाम ले दो, उनका वाला लगाया, एक्चुअली तुम नहीं भी ले रहे हो, उन्हें तब भी लगाया होता है, उन्हें लगाया होता है, और उससे भी फायदा उन्हें नहीं मिला होता है, तभी तो वो बेचारे मुंह लटकाए बैठे हैं। तो आप तुरंत ही एक इंजेक्शन और ठोको, बाबा जी का लगवाया, अरे उनका भी लगा लिया, सब सब ऐसे ही है, सब बेकार है। मतलब अपने सवाल को भेजने के चक्कर में 2 गाली बाबा जी को दिलवा दी हमने। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, जब खूब उनका दैया मैया निकल जाए, दैया मैया सुनो, बड़े इंटरेस्ट से सुनो दैया मैया, जब उनका दैया मैया खत्म हो, तब उनसे शैम्पू मत बेचो, फायदा बेचो, फायदा क्या? अच्छा मान लीजिए सबसे पहले तो आपके ये बाल झड़ने बंद हो जाए, ऐसे ही बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। अच्छा मान लीजिए सबसे पहले तो आपके ये बाल झड़ने बंद हो जाए, और उसके बाद इनमें एकदम से चमक आ जाए, एकदम शाइनिंग आ जाए, कि मतलब जैसे ही जुड़ा आप खोलो एकदम जुर्र से गिरते, जुड़ा ऐसे करना, मेरी शक्ल देखो ऐसे ही, पहली शक्ल सुथरी बढ़िया नहीं है, बना के मैं और बना लेता हूँ, राम के रचा लगता हूँ, लेकिन सामान बेचने के लिए ना ऐसी शक्ल बनानी पड़ेगी। तो जैसे ही जूड़ा खोलो एकदम जिर्र से, जिर्र से ऐसे बाल गिरते हुए दिखा दो, जैसे ही दिखाओगे तो वो क्या बोलेगी, हम भैया ऐसा हो जाए तो हम ये मानेंगे आपको भगवान के, भैया आपने तो भगवान ने भेजा, हमारी तो देवतू, तो ऐसे हो जाए तो। पहले मेरे बाल ना बहुत लंबे थे, मेरी सहेली कहा करती थी तेरे तो कमर से भी लंबे हैं, और मेरा तो जूड़ा नहीं बनता था, मेरी तो चोटी नहीं बनती थी, मेरा तो जी हो जाता था। वो पूरी अपनी पुरानी कहानी बताएगी, सुनो कहानी ध्यान से। अब उसको कहो मैं पूरी कोशिश करूंगा, अभी तक मैंने जहां जहां पर अपनी चीजें दी हैं वहां तक मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, गारंटी कभी किसी चीज की मत लेना, गारंटी भगवान ले सकता है, या वो जो साप्ताहिक बाजार लगती है ना, उसमें वो मारुति वैन में लड़की का लगा के बेच रहा होता है, गारंटेड इलाज, शर्तिया इलाज। तो हम लोग ना तो शर्तिया इलाज वाले हैं, ना हम लोग भगवान के भैया हैं जो गारंटी लेंगे। उनको स्पष्ट बताइए, अभी तक हम लोगों ने जहां जहां चीजें दी हैं, उनको, उनमें से अधिकतर लोगों को, सबको नहीं, अधिकतर लोगों को बहुत फायदा हुआ है। हो सकता है ये आपको भी हो जाए। बेटा अभी ले जाओ उसको, उनसे कहना अभी ट्रेनिंग में बाद में बात करेंगे, जाओ, हो जाए तो। वो कहेगी ठीक है बताइए, ऐसे मुझसे कहना है। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बीमारी एक दिन में नहीं आती, बाल एक दिन में झड़ने नहीं शुरू हो गए, तो एक दिन में सही हो जाएंगे। हथेली में सरसों मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास में सारी देसी उपाय हैं, देसी चीजें हैं, तो इनको सही करने में भी टाइम लगता है। अगर 3-4 महीने 5 महीने का आपको सबर हो तब तो ये चीजें लीजिए, नहीं तो ये चीजें मत लीजिए, आप पहली और अपनी ओर से कह दीजिए। तो अब वो क्या कहेगा बताओ? वो कहेगा ठीक है, हाँ इतना तो टाइम लगता है, ये देती चीजें में तो टाइम तो लगता है भाई साहब, वो अपना कहेगा। अगली चीज आपको क्या बोलनी है, देसी चीजें जो होंगी, जो अच्छी चीजें होंगी, वो थोड़ी सी महंगी भी होंगी, क्या आप उनको लेना पसंद करेंगे? आप जानती हो महंगी होंगी,
अब आप जो डर रहे थे कि वो महंगा कहता, हम खुद महंगा कह के बेच रहे हैं यार। तुम मुकेश भैया हमारी बात को समझो। वो महंगा कहेगा, अरे हम कह रहे हैं महंगा, तब भी बोलेगा। अपनी चीजों को बेचने का, उसकी उसके फायदे बेचने की तरीके पे बात करा करो, ना कि उसकी चीजें बेच रहे हैं। चीजें नहीं बेच रहा हूँ, फायदे बेच रहा हूँ, और वो भी गारंटी नहीं ले रहा हूँ किसी बात की। उन्हें इस बात पे भी वो राजी होते हैं। अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो राजी ना होता हो। अगली बात हमें क्या करनी है, सबसे पहले उसे पूछना है आपका हेमोग्लोबिन कितना है। अब हेमोग्लोबिन की तो उसे उम्मीद नहीं थी कि यार तुम, मैं बात हो रही है बालों की और बात तुम कर रहे हो हेमोग्लोबिन की। एक्चुअली महिलाओं में आमतौर पे हेमोग्लोबिन कम होता है, और जिसका भी हेमोग्लोबिन कम होगा उसके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया भर के शैम्पू इकट्ठे लगा दियो तुम, जाओ। तो आपको पहले ये टेक्निकल ज्ञान अपने अंदर लेना पड़ेगा कि बाल किन किन वजह से झड़ रहे होते हैं, वो वजह सब कुछ कवर करनी पड़ेगी। पानी कोई कम पिएगा, बाल झड़ेंगे। कोई नींद कम लेगा, सोएगा कम, मोबाइल ज्यादा चलेंगे तनिष्का की तरह, तो बाल ज्यादा झड़ेंगे। इसके अलावा अगर खाना पौष्टिक नहीं खा रहा होगा, बासी तिवासी खा रहा है, या टाइम बे टाइम खा रहा है, बाल झड़ेंगे। ये सारी चीजें भी काउंट कर रही होती है। इसके अलावा अब आ जाइए, उनसे पूछिए शैम्पू कौन सा लगाते हैं, तो वो दो तीन का नाम बताएगा। तो कहना देखिए, कोई भी हार्मफुल केमिकल वाली चीज आज से सिर पर लगाना बंद कर दी है। किसी भी प्रकार का हार्मफुल केमिकल सिर पे जाना ही नहीं चाहिए। नहीं तो आप जब धोते हो तो पूरा तो निकल नहीं जाता, थोड़ा बहुत तो रह जाएगा, और वो जड़ों को काटेगा। ये बात उसको समझ में आएगी कि नहीं आएगी, बताओ, फिर लाओ। मैं आपको एक बेहतरीन वाला एक ऑर्गेनिक शैम्पू दे दूंगा। अब मैंने शैम्पू की बात ही नहीं करी, दे दूंगा शैम्पू, ठीक। अब अगली बात, आप तेल कैसे लगाते हो अपने बालों में, तेल कैसे लगाते हो। अब ये फिर उसके लिए नया प्रश्न है, कैसे लगाते हो, मतलब तेल तो ऐसे लगा लिया, चपड़ दिया, नहीं, नो, उसे तेल लगाना सिखाना पड़ेगा। देखिए तेल को फिंगर टिप से आपको ऐसे ऐसे मसाज करनी है, और कब करनी है, आपको सुबह सिर धोना है तो रात में तेल लगाना है, यानी कि 12 घंटे से ज्यादा सर में तेल ना रहे। और आमतौर पे महिलाएं क्या करती हैं, जिनके बाल झड़ रहे होते हैं, वो सोचती है तेल 2-3 दिन तक खूब रह जाए, जिससे जड़ें खूब मजबूत कर दे। तेल से ही वो मजबूत कर रही होती है, वो तेल और ज्यादा बालों को गिराता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो उसे कहना 12 घंटे से ज्यादा तेल किसी हालत में सिर पे नहीं रहना चाहिए। अगर आपका पक्का नहीं है कि सुबह सिर धोगी नहीं धोगी, तो मत लगा लो तेल। जब पक्का हो जाए सवेरे तो 2 घंटे पहले डाल लेना, और वो भी रगड़ घिट नहीं करनी है, आराम आराम से तेल लगाइए मालिश। अगली बात, तेल आप कौन सा लगाती हैं, वो कोई सा भी तेल का है, आपको कहना है ये वाला तेल लीजिए। एक्चुअली इसमें वाकई में मिश्रण बहुत बेहतरीन वाला है, ठीक। अगली बात पे आ जाइए, आप इनको एक्स्ट्रा केयर क्या क्या देती हैं। अब वो कहिए एक्स्ट्रा केयर, वो क्या होता है, आप इनको स्पा करती हैं, नहीं स्पा नहीं, वो ऐसे मना करेगी जैसे आपने शराब पीने को पूछ लिया हो। शराब पीते नहीं, हमारे यहाँ शराब नहीं पी जाती। अरे शराब को ना पूछ रहे हैं अम्मा, तुम स्पा को पूछ रहे, स्पा करती हो कि नहीं करती हो। तो स्पा नहीं कर रही होती है वो आमतौर पर महिलाएं। तो अभी हमारे पास में एक बहुत प्यारा आता है हेयर मास्क। जैसे ही आपने हेयर मास्क उसको प्रमोट किया, उसके बाल जो है एकदम हेल्दी होने लगे। और एक हमारे पास में आती, जैसे आयरन कैल्शियम से आपने उनका वो बढ़ा देना है, हेमोग्लोबिन। एक हमारे पास आती है हेयर नेल स्किन, बहुत प्यारी है, मेरे तो इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके जाती है ब्यूटी पार्लरों में, मेरी बहुत बड़ी वाली उसकी सप्लाई है। तो जैसे आप इन चीजों को देते हो, ये पूरा पैकेज, आप वो इतनी बात खत्म होते होते वो बेचारी डर जाएगी, भाई साहब ये कितने का होगा। अब आई बात पैसे की, तो आपको सीधे बताना, ये बैठेगा आपका करीब करीब 3,500 रुपए का, और ये चलेगा आपका 2-3 महीने। भैया पैसे तो बहुत ज्यादा, हाँ पैसे ज्यादा है। अच्छी चीज तो मैंने पहले ही कहा था कि पैसे ज्यादा होंगे, और वो भी लगातार। आप नहीं, तो आपको होना तो मत लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिए आप। यहाँ पर आपको बैकफुट पे नहीं आना है। आप उनसे ये तो कह सकते हो कि आप एक बार में नहीं ले सकते तो 2 बार में ले लो, लेकिन आपको वो कोर्स पूरा ही करना है। आप छोड़ो, और नहीं तो आपकी एक चीज कोई ले ली जाए, शैम्पू दे दो,
उसके बाद भैया शैम्पू लगाया आपका कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा बाल रुके नहीं, आपकी चीजें बेकार हैं। नहीं मत दो शैम्पू, नाक मत कटाओ अपनी। आपको मना करना सीखना पड़ेगा। तो जब आप इस तरीके से बिजनेस को अपने बिजनेस की इज्जत करो भैया, अपनी इज्जत करना सीखो, तब लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसके बाद आपको ये महंगा वाला सीन कभी जीवन में सुनाई पड़ना ही बंद हो जाएगा। मुझे तो याद भी नहीं कि किसी ने मुझसे महंगा कहा हो। शुरू-शुरू में जब हम नए-नए भर्ती हुए होंगे, रंग नए-नए रंग रूट, तब भर्ती की वाली बातें महँगी और सस्ती चलती रहती होंगी। अब नहीं कोई बोलता हमसे। तो मुझे लगता है कि मैंने सवालों के जवाब आपको देने का प्रयास किया है। अगर उसके बावजूद भी किसी के सवाल रह जाएँगे, फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना यार, आपके लिए तो हम 24 घंटे उतारू हैं। ठीक है? आज के लिए रोका जाए, काफ़ी हो गया?